चलिए, तो जो हमारा टेंस का जो सीरीज चल रहा था वो टेंस का सीरीज हमारा लास्ट हो चुका है। जितने भी टेंसेस थे 12 टेंसेस को हम लोगों ने पढ़ा। अब हमारे पास जो एक सीरीज बचा हुआ है वो हम लोग आज वॉइस स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको कंटिन्यूसली आपको वॉइस के कुछ वीडियो मिलेंगे, उसके बाद फिर देन हम लोग नरेशन को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से जितने भी ग्रामर से रिलेटेड और ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियो हैं वो आपको सब मिल कर जाएगा और वो आप उसको बारीकी से नोट्स करते जाएंगे ताकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल हो सके। तो चलिए, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, वॉइस। हम लोग वॉइस के बारे में डिस्कस करते हैं, वॉइस क्या है। और बहुत सारा ये क्लास 10th के लिए खास करके 9th 10th जो हमारा एग्ज़ाम होता है, जैक का जो एग्ज़ाम है, CBSE का जो एग्ज़ाम है, उसमें बीच बीच में कुछ ऐसा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ देते हैं वॉइस से। तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे इस वाले सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, कैसे हम वॉइस में एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। तो वो समस्या पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि जितने भी वीडियोज आपको दी जाएगी उन सभी को बारीकी से देख लेंगे। और टेंस देखिए, जब तक आप टेंस नहीं पढ़े आपको वॉइस समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप डायरेक्ट वॉइस को समझना चाहेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं टेंस का उसमें मिलावट होता है। टेंस को समझेंगे तब जाकर आपको वॉइस ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो पहले एक बार टेंस का जो वीडियो दिया गया, टेंस का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद वॉइस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। अगर आप टेंस नहीं भी पढ़ें तब भी वॉइस आपके लिए इजी होगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा वीडियोस देखनी पड़ेगी कि आखिर किस प्रकार से कौन से स्ट्रक्चर में क्या लगानी पड़ेगी, कैसे वॉइस में क्या कॉमन है, क्या नहीं लगाना है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आपका वॉइस, और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हम पहले इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में मीन्स वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, नहीं तो लिखते जाएंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स को हम लिख लिए हैं ताकि समझाने में आपको इजी हो जाए, मेरे लिए खास करके, ठीक है। तो वॉइस, अब जिस प्रकार से हमारा टेंस था जस्ट लाइक वॉइस भी वैसा ही है। कुछ यहाँ पे वॉइस में क्या होती है कि कुछ वर्क को हम खुद से करना नहीं चाहते हैं, वो हमारे प्रति फोर्सफुली दिए जाते हैं। मीन्स एक तरीके से समझिए कि वहाँ फोर्स किए जाते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंतर में, ठीक है। तो वॉइस यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, AV, क्या है AV, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। और दूसरा हमारा क्या है, PV। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे PV का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस, और AV का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस। तो वॉइस को दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। अब वॉइस को बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन हमारे सामने लिखा हुआ है। अब देखिए एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। हमारा डेफिनेशन याद आपको करना नहीं है, बस सिर्फ समझना है कि क्या हमारा एक्टिव वॉइस कैसे होते हैं। इट शोज द सब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंस होता है। मीन्स सब्जेक्ट का यहाँ ज़्यादा दबदबा होता है एक्टिव वॉइस में। जब हम कभी एक्टिव वॉइस को बनाते हैं, जितने भी टेंस आप देखे होंगे, तो उसमें सबका जो स्टार्टिंग था अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, जितने भी रूल्स आपको बताएंगे सब में सब्जेक्ट ही स्टार्ट किए थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि उसमें हमारा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगता था एक्टिव वॉइस में, और वहीं हमारा जब हम पेशिव को बनाएंगे तो जस्ट हमारा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए ये कि द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस बिलोंग्स टू एनी टेंसेस। मीन्स जो एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस होगा वो किसी न किसी टेंस से बिलोंग करेगा, चाहे वो आइदर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मीन्स कोई भी टेंस का हमारा हो सकता है। अब उसके अंदर जो भी हमारे 4 काइंड्स दिए गए थे वो भी हो सकता है, तो कोई भी सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में आ सकता है। तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डोमिनेटेड हुआ, उसमें कोई भी टेंस का सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखी गई है राम ईट्स मैंगोज। तो राम ईट्स मैंगोज ये हमारा कौन सा टेंस का है, तो पता चला SPT, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारे सामने है दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी हमारा कौन सा टेंस का हुआ, SPT, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे आप देख पा रहे हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट जो हमारा आप देख पा रहे हैं, एम के बाद V4 का प्रयोग किया गया, मतलब PCT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सी हैज़ कट द मैंगोज।
तो सी हैज़ कट द मैंगोज, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, उसके बाद V3 का प्रयोग किया गया, मीन्स हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जितने भी टेंसेस आपको, जितने भी सेंटेंस आपको लिखे गए आपके सामने, आप देख पा रहे हैं वो टोटल कोई ना कोई टेंस का ही सेंटेंस है, और इसको जो हम स्टार्ट किए हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट किए हैं। बट अभी हम लोग और जो देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट मीन्स पेशिव वॉइस में, वो जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि किसी भी पेसिव वॉइस को जो हम बनाते हैं पेसिव सेंटेंस को, तो क्या क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी क्या है वो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस और दूसरा लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या है वो समझते हैं। सब्जेक्टिव कहने का मतलब होता है कि कोई हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जैसे आई, वे, यू, दे, कोई नेम हो गया, सी है, ही है, यू है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में रखने की क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं। और ये सब के सब क्या हमारे होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट में आई रहा, मीन्स अगर इधर हमारा आई रहा, तो जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो उधर हमारा क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, मीन्स आई का हमारा क्या हो गया, मी। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट में मी है तो मी को हम जब चेंज करेंगे पेसिव में, तो मी का हमारा इधर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कैसे होगा, जब हम रूल में चलेंगे आपको उसमें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह ये जो बात पहले हम डिस्कस किए थे वो बाद में सही होता या नहीं। दूसरा, अगर वी है तो इधर यस, अगर इधर अ से इधर हम क्या करेंगे, वी करेंगे। यू का दोनों कंडीशन में हमारा यू होता है, चूँकि सब्जेक्टिव भी हमारा यू है और ऑब्जेक्टिव भी हमारा यू ही होता है। नेक्स्ट, ही का क्या होता है, हिम, अगर इधर हिम हमारा तो इधर ही कर देंगे। सी का हर, दे का देम, नेम का नेम ही रहेगा, यदि कोई नेम है तो नेम का हम नेम ही छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पैसिव को जब हम चेंज करेंगे बनाएंगे तो उसमें वो हमारे लिए बहुत थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होगा और लाभदायक भी होगा, तो उसको थोड़ा देखते हैं। V3 इज़ कॉमन टू ऑल पैसिव सेंटेंसेस। जितने भी पैसिव वॉइस को हम चेंज करेंगे सब में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब लगेगा, और वो हमारा कौन है, V3, मीन्स वर्ब का तीसरा रूप को हम वहाँ पे पुट करेंगे। अगला है बाय, विल बी ऐड वेयर इट इज़ नेसेसरी। बाय का प्रयोग हम लोग उसी जगहों पे करेंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ का बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंसेस। अब हेल्पिंग वर्ब की जो बात होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, 24 है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारे होंगे तो उसको हम टेंसेस के अनुसार ही चेंज करेंगे। यदि मान लीजिए हमारे पास प्रेजेंट टेंस का पढ़ रहे हैं हम लोग, पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग लगता है, तो बीइंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस को दर्शाने का काम करता है। तो जैसा टेंस हमारा उसके अनुसार से उसका हम हेल्पिंग वर्ब को भी पुट करेंगे। इस प्रकार से देखिए ये छोटा सा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस क्या होता है उस चीज़ के बारे में। तो पैसिव वॉइस, इसके पहले एक्टिव के बारे में डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए पॉइंट्स था जो हम चेंज करने के समय आपको जरूरी पड़ेगा। अब पैसिव है तो इट डिस्क्राइब्स अबाउट ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंस। इसमें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड सेंटेंस। कहने का मतलब है कि इसमें जो मुख्य कार्य हमारा होगा वो ऑब्जेक्ट के माध्यम से होगा। पहले हम ऑब्जेक्ट को सर्च करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तब जाकर के फिर हम आगे की ओर क्रियाकलाप को बढ़ाएंगे। इट इज़ द चेंज रोल ऑफ एक्टिव वॉइस, और इसमें हमारा एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं तो इसी को बोलते हैं चेंज रोल ऑफ एक्टिव वॉइस। मीन्स पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस का चेंज रोल होगा। देखिए लिखा मैंगोज आर ईटेन बाई राम, तो एक सेंटेंस इसके पीछे था एक्टिव वॉइस में, उसी को मैंने चेंज कर दिया कि मैंगोज आर ईटेन बाई राम। अगला है और लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मी। इसको हम लोग, इसका हिंदी हो जाएगा मैंगो मीन्स आम, ठीक है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, और इसका होगा कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। चलिए एक सेंटेंस को चेंज करके दिखाते हैं, जैसे आई ईट बनाना।
आई ईट बनाना। तो अभी हम आपको क्या बोले कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहला जो आपका है क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हम चेंज करने की अगर बात करते हैं तो एक्टिव से पैसिव को हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। इसको हमको करना किस में, पैसिव में चेंज करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है बनाना, ठीक है। तो बनाना को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे हम बनाना लिख देंगे। अब किसी एक बनाना के बारे में बात किया जा रहा तो वहाँ पे हम क्या लगाना है, इज का प्रयोग करेंगे। तो बनाना इज हो गया। अब यहाँ पे V3 ईट का हमारा क्या होता है, ईटेन। उसके बाद यहाँ पे बाय को हम ऐड करेंगे। रूल्स आपको देंगे भी, रूल्स सबको रख देना बचा हुआ है। उसके बाद आई इधर हमारा इधर क्या बन जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए सेंटेंस हमारे चेंज हो जाते हैं कैसे सो। इसके पहले कुछ हम डिस्कस किए थे, उस चीज़ को फिर से एक बार हम रिमाइंड करते हैं। पहले बोले थे कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए लिख दे रहे हैं फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा SUB। सब्जेक्ट को हमको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा किस में होता है, सब्जेक्ट में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, वो जस्ट उल्टा रहेगा। इसको हम लोग उलट फेर करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उलट देंगे इसको। तो देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इधर लाकर सब्जेक्ट बन गया। ये हमारा जो सब्जेक्ट था उधर चलकर मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। आगे बोला गया था कि जैसा जो भी हमारा टेंस रहेगा उसके अनुसार से क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे। देन V3 हमारा क्या है, कॉमन होता है। V3 हम सभी सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका V3 लग चुका है। आगे बोला गया था बाय, जहाँ जरूरी रहेगा बाय को पुट करेंगे, जरूरी नहीं है तो बाय को हम वहाँ पे हटा देंगे। तो फिलहाल अभी जितने भी सेंटेंस हम बनाएंगे सब में बाय आपका लगेगा। अगला क्या है, इधर हमारा सब्जेक्ट में आई था तो आई उधर चला गया तो मेरा क्या बन गया, मी। जो एक चार्ट में आपको दिए थे, आई का मी का आई, वी का अस का वी, यू का यू का यू, इधर भी सी का हर का सी, ऐसा करके जो आपको दिए थे उस चीज़ को। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेंटेंस को बारीकी से कैसे बनाएंगे, कि कौन सा सेंटेंस का सर रूल क्या होगा, क्योंकि सबका डिफरेंट रूल है तो आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो सब टेंसेस का जो होता है वो अलग अलग रूल को हम एक एक करके देंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे और कौन सा सेंटेंस का हमारा रूल क्या होता है। चलिए आज जो है पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जो हमारा एक्टिव में रहेगा उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे। कुछ रूल्स आपके सामने लिखी गई है, आप देख ले सकते हैं कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सो आपको पहले भी बोले थे कि जब तक टेंस हमारे पास टेंस का नॉलेज नहीं रहेगा पैसिव वॉइस आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन हम उसको ईजी करने के लिए क्या कर दिए, एक साइड मैंने टेंस का रूल लिखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल, और दूसरे साइड क्या कर दिए, पैसिव का, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का रूल क्या हमारा है, इस प्रकार से पैसिव का रूल है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। तो दोनों को साथ में बता दे रहे ताकि आपको समस्या ना हो, टेंस पढ़ें तब भी सही है, अदर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए जिस प्रकार से हमारा जो एक्टिव वॉइस में आपको पहले बोले, अगर इधर हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा इधर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद इधर टेंस के जो रूल रेगुलेशन है, मीन्स V1 V5 वो देख रहे हैं, ठीक है। इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट चला गया। अब हम लोग चेंज करते हैं और समझते हैं। तो फिलहाल हमको इस रूल से कोई मतलब नहीं है, जो भी हमको लेन देन करनी है वो इस पैसिव वाले रूल से करनी है। उसके हमको चेंज किस में करना है, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमारे लिए, वन ऑफ द मोस्ट थिंग इज क्या है, देख सकते हैं कि नोट में लिखी गई है, टू फाइंड ऑब्जेक्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट एंड होम। अगर किसी भी सेंटेंस में उस सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को निकालना है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, कि पता लगाना है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेरा है कौन, तो आपके पास एक ऑप्शन बचती है जिसको हम बहुत ही बारीकी से बनाने का काम किए हैं। व्हाट और होम से क्वेश्चन कीजिए। व्हाट और होम से क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट अगर आंसर मिलता है तो समझिए कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आपको छन करके आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, तो राम खेलता है, व्हाट क्या खेलता है, तो पता चला क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस,
दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो वे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट से क्वेश्चन कीजिए खुद से, अपने से, आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वे लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो पता, सॉरी, वे लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो पता लगा इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इधर लाने का काम करेंगे। तो चलिए बारीकी से देखते रहेंगे कैसे हम चेंज करते हैं। सो रूल हमारा क्या बोला गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट को हम ले लेंगे, तो CRICKET, क्रिकेट। अब क्रिकेट में इज एम आर में क्या लगेगा, आप सोच लीजिए। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या लगा दे रहे हैं, इज, चूँकि इज ही लगेगा, तो क्रिकेट इज। उसके बाद हमारा क्या हो गया, V3, तो प्ले का V3 हमारा क्या होता है, प्लेड, PLAYED, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। अब क्या बोला गया, बाई, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राम है, तो यहाँ पे लास्ट में हम जो भी हमारा राम होगा वो उधर से उठा करके हम यहाँ डाल देंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाई राम। सेंटेंस कितना इजी था देख लिए, बन करके आपका रेडी हो गया। बस सकते हैं आपको रूल पहचानना पड़ेगा कि कहाँ का है। दूसरा है इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश इज, स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन बाई। यदि अब इधर हमारा दे है तो इसको उधर हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा दे का क्या बन जाएगा, देम। इस प्रकार से देखिए सेंटेंस को हम इजी तरीके से चेंज भी कर लिए, और किस प्रकार से सेंटेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो एक्टिव से पैसिव ऐसे ही चेंज होते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। ये 2 एग्जांपल हो गया। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इसको उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेकर के, ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि हम जल्दी इरेज कर देते हैं। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा वो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के फिर लिख लेंगे कॉपी में। किसी भी सेंटेंस को अगर सीखना है तो उसके लिए तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत तभी, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी काम हो, मेहनत तो मांगता ही है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है, आई डू नॉट ईट फिश, आई डू नॉट ईट फिश। तो आई डू नॉट ईट फिश, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, चूँकि डू डज लगा हुआ है। तो ये सब पहचानने का तरीका आपको मालूम रखना पड़ेगा, इसलिए टेंस का थोड़ा नॉलेज रख लीजिएगा। अगर इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिश को हम इधर लाएंगे, तो फिश, फिश के साथ क्या लगाना है, इज़। अब यहाँ पे अगर नॉट लगा हुआ तो इसके साथ भी हमको नॉट लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आई डू नॉट किया, तो यहाँ पे फिश इज़ हम क्या कर देंगे, नॉट। ईट का हमारा क्या हो जाएगा, ईटेन बाई, आई का इधर क्या कर देंगे, मी। फिश इज़ नॉट ईटन बाई मी। अगला जो एग्जांपल लिखते हैं देख लीजिए। कभी कभी मान लीजिए डू डज को आगे कर दिया, ठीक है, डज सी अब्यूज मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया, तो इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना। अगर ये इंट्रोगेटिव को चेंज कर दिया एक्टिव वॉइस में, अगर ये निकाल दिया हमारा, तो पैसिव जब हम करेंगे, इधर डू डज निकाला था, हम यहाँ पे EGMR निकालेंगे जो हमारा पैसिव का रूल है उसके अनुसार से। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, मीन्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई अब्यूज्ड बाई, सी का क्या बन जाएगा हमारा, हर बन जाएगा। कैसे, आप देख लीजिए। अगर हम इसको चेंज करते हैं, सी अब्यूज मी, तो सी अब्यूज मी होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आई एम अब्यूज्ड बाई हर, आई एम नॉट अब्यूज्ड बाई हर, एम आई अब्यूज्ड बाई हर। तो उसको इधर हम चेंज करके करते हैं, तो चेंज करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन हमारे पास था। तो उस प्रकार से इस सेंटेंस को हम राइट चेंज नहीं किया, हम एक ही बार कन्वर्ट करके दे दिया आपको। बाकी आप उसको करके देख सकते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा कर दे रहे हैं, अगर इसको हमको लिखना होता, मान लीजिए आई एम abused by her, I am not abused by her, so am I abused by her। अब जो सेंटेंस आपको यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं कि वही सेंटेंस हमारा इस जगह पे बन गया। मीन्स ये रूल नंबर 3 था, या हमारा रूल नंबर 3 देख लीजिए। तो एम आई अब्यूज्ड बाई हर देख लिया वहाँ पे, तो इस पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सेंटेंस आपके इजी से बन जाते हैं। आपको थोड़ा सा बस परिश्रम ये करना है कि रूल्स को और जो आपको रिकॉग्नाइजेशन जो दी जाती है कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, इन सभी का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे ताकि सेंटेंस हमारे बन जाएंगे।
अब इससे रिलेटेड आप जाएंगे, एक्सरसाइजेज वगैरह जो भी ग्रामर में दी गई है आप उसको बना करके देखेंगे, और उसके बाद अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट करें कि सर इस सेंटेंस को हमारे में जब हम बना रहे थे तो परेशानी आना शुरू हो गया तो हम नहीं बना पाए थे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि उसको आप बनाएंगे और बना करके ठीक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज देंगे। वी नो इंग्लिश, वी नो इंग्लिश, आप इसको जाएंगे कमेंट बॉक्स में और इसका पेशिव हम करके दिखाएंगे। ये आपको एक्टिव वॉइस हम दे रहे हैं, इसको आपको पेशिव में कन्वर्ट करना है, पेशिव में कन्वर्ट करके हमको आप भेज करके कमेंट करेंगे। धन्यवाद।